सकते हैं। तो धीरे-धीरे लोग यहाँ पर देखिए लोग जुड़ना स्टार्ट हो चुके हैं, सभी का स्वागत है, वेलकम है। जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, सभी लोग बता दीजिए, आवाज़ सबको क्लियर आ रही है ना? चलिए, आई होप सबको आवाज़ जो यहाँ पर क्लियर आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, बिल्कुल भी आपका समय ना गँवाते हुए। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा और सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा भाई। सुचित्रा किससे लंबी है भाई? पुष्पा से लंबी है, लेकिन मालती से छोटी है। सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे और जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, सुचित्रा जो है पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है भाई यहाँ पर उसको करते हुए चलो। यहाँ पर पहले मालती से छोटी कौन है भाई? सुचित्रा है। मालती से छोटी सुचित्रा होगी। और सुचित्रा लंबी किससे है? जो कह रहा है उसको देखो भाई, लंबी पुष्पा से है। पुष्पा से लंबा कर दिया हमने। आगे कह रहा है और गीता विजी से छोटी है। विजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, यानी कि विजी पुष्पा से जो छोटी हो जाएगी विजी हो जाएगी। और विजी किससे लंबी है भाई? गीता से लंबी है। तो देखिए पूरा का पूरा फिगर जो आपके सामने यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। कौन कहाँ पे फिट बैठता है यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा। अब यहाँ से पूछा गया है कि आपको बताना है कि यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो तो मध्य में कौन होगा। तो देखिए बीच में कौन आ रहा है? सबसे बीच में अगर देखा है तो पुष्पा यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, पुष्पा यहाँ पर सबसे बीच में है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने पुष्पा जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। यदि कमल के स्थान पर कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो महल को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए इस प्रश्न का सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई? कमल को 2 1 4 1 3 लिखा जाता है, तो महल को तो देखो MAHAL चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए कमल, के का मतलब कितना होता है भाई? देखो KAMAL, यही तो है ना भाई, KAMAL वाला हो गया सीन यहाँ पर। तो कमल मतलब 11, एक का मतलब एक होता है, यम का मतलब 13 होता है, ए का मतलब एक होता है, यल का मतलब 12 होता है। तो यहाँ पर देखो इस एक और एक को भी जोड़ दोगे तो एक एक 2 आ जाएगा। यहाँ पर एक, एक और 3 को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक, एक और 2 को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 1 3, 2 1 4 1 3 यहाँ पर हो गया। तो वही सेम चीज़ आपका महल में भी करना साथियों। तो महल में भी कैसे कर लेंगे? यम का मतलब कितना होता है? 13, ए का मतलब कितना हो? एक होता है, एच का मतलब 8 होता है, ए का मतलब एक, यल का मतलब 12। तो यहाँ पर 3 एक कितना हो जाएगा आपका? 4 1 8 1 और 2 एक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 41 813 किस में आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। 41 813। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथी जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। IKJNPOSUT, तो अगला नंबर बताइए किसका हो सकता है? प्रयास करिए थोड़ा थोड़ा और जवाब जो देने का प्रयास करेंगे, अपने आप जो जवाब का सही सही आ जाएगा। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। चलिए अर्णव ठाकुर जी जो भी हैं सभी लोग बताते हुए चलिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? किसी लोग, कुछ लोग को कितना भी समझा दिया जाए वो लोग सिर्फ बातें ही करते हैं। ठीक है, सिर्फ बातें ही करते रहते हैं फिर और दूसरों के ऊपर फिर ब्लेम लगाते रहते हैं। तो बातें करना थोड़ा बंद करो। कशिश शर्मा जी मैं आपसे ही कह रहा हूँ, ठीक है, बातें बंद करिए और सिर्फ जवाब देने का प्रयास कीजिए। फिर अदरवाइज फिर पुट इन यूजर में आपको डाला जाएगा, टाइम आउट आपको ही किया जाएगा। फिर मत बोलिएगा कि मुझे क्यों टाइम आउट किया गया और किसी को क्यों नहीं किया गया, क्योंकि और किसी को करता तो उसी को पता चलता है, तुम्हें नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए IKJ, यहाँ पर देखो IJK आ जा रहा है, NOPSTU। तो यहाँ पर देखो STU, O के बाद देखो P के बाद क्या था? Q और R का गैप है, यस आ गया। ठीक है, J के बाद देखिए यहाँ पर K के बाद L और M का गैप था। तो यहाँ पर U के बाद क्या? V और W का गैप हो जाएगा। तो V और W के बाद क्या आ जाएगा? V और W के बाद देखा जाए तो आपका आ जाएगा दोस्तों क्या? VWX। तो X Y और बीच में आपका Z आ जाएगा। तो XZY कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर देखिए डी में आ रहा है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? यस और नो? 53 नंबर क्वेश्चन में जितने लोगों ने डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। अपरिमेय संख्या बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। और शेयर कर दो वीडियो को, धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। चलिए भाई अपरिमेय संख्या यहाँ पर ढूंढते हुए चलना है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं भाई।
9 एक परिमेय संख्या है। 1/9 की अगर हम बात करते हैं, देखिए 1/9 की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 में, तो ये भी आपके एक प्रकार से अपरिमेय, यहाँ पर अपरिमेय ढूंढना है ना, तो यहाँ पर 0.09 हो जाएगा। ठीक है, 0.0, किसका इसका वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं, इसका वर्गमूल निकाल सकते हो लेकिन इसका वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं है। इसको a/b के रूप में नहीं लिख सकते हो। जिसको a/b के रूप में लिखा जा सके उसको परिमेय बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। यदि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, और गुणे का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है, तो इसका अर्थ, इसका जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। थोड़ा सा प्रयास करो और जवाब जो है देते हुए चलिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी सारे साथियों के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 50 है, और जो कह रहा है प्लस का मतलब क्या आपका गुणा है, तो गुणे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा साथियों। भाग है, भाग का मतलब देखिए क्या है, माइनस है, -125 हो जाएगा। और गुणे का मतलब देखिए आपका भाग है, तो भागे 5 हो जाएगा। और माइनस का मतलब देखिए प्लस, फिर से यहाँ पर प्लस आपका 25 हो जाएगा। इसी को तो सॉल्व करना साथियों। तो यहाँ पर 50 दिए, कितना हो जाएगा 150, 125 भागे 5 करेंगे तो 25 पंचे 125, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पर 25 प्लस में 25 माइनस में कट गया, बचा कितना आपका 150 बचा साथियों। तो यहाँ पर जितने लोग 150 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन नहीं आया तो टेलीग्राम तो है ना, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा रस्तोगी जी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। आपको बताना निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में अंत में रिक्त स्थान पे कौन सा अंक, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान जो दिया गया, ये क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आ सकता है। 2 3 4 6 7 10 11 15 16 21 56 नंबर क्वेश्चन, बताइए क्या हो सकता है। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। 56 में अगर देखा जाए तो देखिए क्या हो सकता है, 2 3, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 के बाद 3 है, चलो ठीक है, 4 6 है, यानी कि यहाँ पर अगर देखा तो पहले युग्म के प्रथम अंक में देखो 2 में 1 जोड़ा गया, 2 1 3, 4 2 6, 7 3 10, 11 4 15, 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 और 6 ऐड करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 ऐड होगा, तो 22 6 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 28 हो जाएगा। 28, जितने लोग यहाँ पर 28 जवाब दे रहे हैं, 28 जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है। जितने भी साथियों ने, जितने दोस्तों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एक लाइक भी करते हुए चलेगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। आई नो कि ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ टिपिकल होने वाला है। मैं आपको देखिए जो हिंदी में लिखा गया इसको मैं सीधे लिख देता हूँ, कौन किसको क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, देखिए आकृति में वर्ग जो है औषधि को दिखाता है, ये आपका वर्ग है, ये औषधि को दिखा रहा है। इस क्वेश्चन को बिना स्किप किए अगर आप लोग अच्छे से देख लोगे तो कभी भी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। वर्ग जो है किसको दिखा रहा है, औषधि को दिखा रहा है। और इसके बाद कह रहा है त्रिभुज नर्तकी को दिखा रहा है। ये औषधि विक्रेता याद रखिएगा, नर्तकी मतलब डांसर्स होती है, ठीक है, फीमेल डांसर्स, तो नर्तकी को दिखा रहा है। चलिए भाई नर्तकी हो गया। इसके बाद जो आपका वृत्त है ये स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोई है, स्त्री रोग विशेषज्ञ कह सकते हैं, उनको दिखा रहा है। और जो आयत है ये किसको दिखा रहा है, महिलाओं को दर्शा रहा है। बस चारों चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हैं। अब तो आपको हिंदी वाली पढ़ने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर बताना आपको कि अक्षरों का कौन सा समूह स्त्री रोग विशेषज्ञों को दर्शाता है, जो ना तो महिला है ना ही नर्तक है। यानी कि हमको महिला नहीं चाहिए तो महिला वाला काट दिया हमने, ना ही नर्तक चाहिए तो नर्तक में जितने हैं उनको काट दिया। अब हमको स्त्री रोग विशेषज्ञ चाहिए, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ में देखिए यच आ रहा है और सी आ रहा है। औषधि के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो यच और सी, यानी कि यहाँ पर यच और सी ऑप्शन नंबर जो इसका डी वाला ऑप्शन दिया गया है, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाता है, जो ना तो महिला है ना ही नर्तक है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने डी जवाब दिया है वो साथ ही यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। 500 व्यक्तियों के एक समूह में 300 व्यक्ति केवल हिंदी बोल सकते हैं, 120 केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, और हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब एक बात बताओ, 500 व्यक्ति थे, 500 व्यक्ति थे, जिसमें से 300 व्यक्ति केवल हिंदी बोल पा रहे हैं, 120 व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, यही तो हो गया ना। तो इनमें इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन देखिए, बताइए 300 120 घटा दो, 300 120 420, 500 में से 420 घटाओगे तो 80, तो 80 ऐसे व्यक्ति होंगे
जो कि आपके दोनों बोल सकने वालों में से होंगे। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं 80 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी लोगों ने देखिए यहाँ पर जवाब जो है देने का प्रयास किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, जितने लोग जुड़े हुए हैं एक एक लाइक कर दें, एक एक शेयर कर दें, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। यदि किसी संख्या का, ये सेम क्वेश्चन कल हो चुका है, किसी संख्या का 3/8 तथा 2/7 का योग 370 हो तो संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा, मेरे को पता है कि 560 के आसपास आंसर आएगा, क्योंकि कल ही आपका ये क्वेश्चन हुआ। देखिए संख्या मान लेते हैं यक्स, तो यक्स का 3/8 और उसी यक्स का 2/7 का योग कितना दिया गया आपका, 370 दिया गया है। इसी को तो हल करना है आप सभी को, हल कर लेते हैं भाई। 8 और 7 का योग शेषफल कितना आ जाएगा, 56। 8 7 56, 21 एक्स 7 21 एक्स प्लस 7 8 56, 8 दूनी 16 एक्स हो जाएगा। बराबर कितना आपका दिया गया, 370 दिया गया साथियों। 21 और 16 मिलकर कितना हो जाएगा, 37 एक्स बराबर 370, इधर है 56 उधर आ जाएगा तो गुणे 56 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो 37 धामा और 56 धामा कितना, 560। देखिए आंसर आ गया 560। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया 560 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक साथियों। चलिए ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। एक घड़ी में 4 बज रहे हो तो उनका दर्पण प्रतिबिंब बताइए कितना हो जाएगा। एक घड़ी में 4:00 ऐसे हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब बताइए क्या हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो 11:60 में से हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर 11:60 यानी कि इसको घटाएंगे तो 60, 11 में से 4 गया 7:60। अब आप बताओ 7:60 मतलब 1 घंटा होता है ना, यानी कि 7:60 कितना हो जाएगा, 8 बज जाएगा। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका, 8 बज रहे हैं। उस दर्पण में कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। क्लियर है। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन कि नहीं वाला। चलिए फटाफट बताते हुए चलिएगा, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए 11:60 बस आपको इतना याद रखना है, जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछे आपके पेपर में दर्पण ही ज़्यादातर पूछा जाता है, वाटर बहुत कम आता है। अगला क्वेश्चन, एक अनुक्रम दिया गया है 462, 420 क्वेश्चन मार्क और 342। इनमें बताइए सर जी आपका क्या डिफरेंस है, मतलब आपका जो यक्स है उसके स्थान पे क्या आ जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। देखिए 462 में से अगर हम लोग घटा दें कितना भाई, 462 में से अगर हम लोग घटा देते हैं 42 तो कितना आ जाएगा आपका, 420 आ जाएगा। तो 42 अगर फिर से घटा कर देखेंगे 442 में से, नहीं एक काम करते हैं, 42 है ना, तो 420 में से हम लोग इससे 4 कम घटाओ, क्योंकि 4 कम यहाँ भी हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, 38 घटाएंगे तो आपका देखो 342 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सीरीज चल रही है, तो यहाँ सॉरी 420 में से 38 घटाना है, माफ़ कीजिएगा। ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है, यहाँ पर 38 घटाने वाला लॉजिक तो नहीं लग पा रहा है। कोई और लॉजिक देखते हैं भाई। यहाँ पर 462 में से 42 घटा दिया। अगर 420 में से हम लोग 42 को घटाते हैं तो 10 में से 2 गए 8। कोई ऑप्शन में 42 वाला आ नहीं रहा है, चलो 40 घटा करके देख लो। तो यहाँ पर 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। तो ये सीरीज चल रही है यहाँ पर, पहले 42 घटा फिर 40 घटा, तो अब 380 में से 38 घटाओ, यानी कि 4 4 नहीं 2 2 कम किया गया, तो कितना आ जाएगा, 342 आ जाएगा। यानी कि पहले 40 फिर 42 फिर 38 घटा है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने 380 जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन रुको एक मिनट, अभी देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, जवाब जो है देते हुए चलिएगा। यहाँ पर बताना है सर जी विषम आकृति जो है कौन सी हो जाएगी। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। विषम आकृति जो है आपकी कौन सी हो सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा शेयर करते हुए चलेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर ये बनता है आप सभी से। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका सी वाला ऑप्शन, देखो सब में विकर्ण खींचे गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो विकर्ण खींचने में थोड़ा सा आलसपन दिखा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि राम उत्तर पश्चिम में 4 किलोमीटर पैदल चलता है और फिर जो है आपका 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जाता है। तो इसमें क्या करना है, देखो पहली बात तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा का ज्ञान देखो कैसे होगा आपको, ये आपका होता है पूरब, ये आपका होता है दोस्तों आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है और दोस्तों ये नीचे जो दिया गया है ये आपका दक्षिण होता है। ठीक है। राम जो है उत्तर पश्चिम में
4 किलोमीटर पैदल जाता है। अब देखो उत्तर पश्चिम, देखो आपकी दिशा क्या है, ये वाली दिशा हो जाएगी। मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो ये ऐसे जाएगा, तो 4 किलोमीटर उत्तर पश्चिम जाता है। फिर यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम, देखो ये दक्षिण पश्चिम ये होता है, तो इधर कितना आता है भाई आपका 3 आता है। तो पूछा गया कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये 3 है ये 4 है, तो ये आपका 90 डिग्री बनता है कोण, हमेशा पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, काफ़ी लोग के जवाब देखे यहाँ पर 5 आ भी रहे थे। तो 5 किलोमीटर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन था। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या पूछा गया है, 69 नंबर क्वेश्चन। संडे के दिन है आप लोग खाली रहते हो क्या, डेली क्लास लिया करो यार। सिर्फ संडे के दिन देख रहा हूँ लड़के आ रहे हैं क्लास लेने के लिए, डेली क्लास लेने का प्रयास किया करो। कौन सा समूह अन्य से भिन्न है, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। अन्य से भिन्न समूह को जो है बताते हुए चलना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखिए 3, 11, 13, 17, 3 है, 11 है, 13 है और आपका यहाँ पर 17 दिया गया है। उसके बाद 7, 14, देखो यहाँ पर 3 और 11 में 3, 8, 11, 13, 4, 17, ठीक है। चलो 3, 2, 5, 41, 6, 47, 3, 4, 7, 17, 71। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी वाला दिया गया 17 और 71 में बहुत ज़्यादा, और सिर्फ आपका मतलब 17 उसका अपोजिट लिख दिया 71 वाला। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया है डी वाला, ये आपका जो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 में सब लोग बी जवाब दे रहे हैं, 7 दूनी 14 वाला जवाब दे रहे हैं, बट कोई बात नहीं, डी वाला यहाँ पर जो है गलत हो जाए, डिफरेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 5, 10, 15 यक्स और 20 का औसत जो है 20 है, तो यक्स का मान बताओ। औसत निकालने का सबसे आसान सा तरीका क्या है, 5 और 10 और 15 और यक्स दिया गया है, इन सबको जोड़ करके कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर, 4 से भाग दे दो, औसत आ जाता है। औसत कितना दिया गया, 20 दिया गया है। इसको हल कर लो, 15, 10, 25, 5, 30, 30 प्लस यक्स बटे 4, 4 को गुणा करेंगे 20 में कितना हो जाएगा, 20 का 80 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 80 माइनस 30 बोले तो आपका 50 आ जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 50 जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, जितने लोग यहाँ पर 50 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक एक लाइक, एक एक शेयर जो है करते हुए चलिएगा, मज़ा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से विजातीय यानी कि डिफरेंट आपको चुनते हुए चलना है भाई। AZCX, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर विजातीय बताइए कौन सा हो जाएगा, AZ है, CX है। तो यहाँ पर देखते हैं इन सभी में, अब देखो A का मतलब होता है 1, Z का मतलब होता है 26, ठीक है। तो यहाँ पर 26 से कितना हो गया, 27 हो गया। यानी कि A का अपोजिट Z, C का अपोजिट यक्स, L का O, M का N, E का V, F का U। लेकिन G का अपोजिट T होता है, H का यस होता है, H का अपोजिट क्या होता है, यस होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका D वाला दिया गया है ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर D वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चार्ट में लुप्त संख्या ज्ञात करते हुए चलना है। लुप्त संख्या बोले तो यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, इसके स्थान पर बताइए क्या आ जाएगा। आसान प्रश्न है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अपने आप जवाब जो है यहाँ पर आपका सही आएगा। चलिए 2, 3, 5, चलो भाई देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। चलिए देखो यहाँ पर 2, 1, 3, 3, 2, 5 हो गया ना। इसका यहाँ पर देखो 5, 3, 8 होता है, 8, 4, 12 होता है, 12, 5, 17 होता है, 17, 6, 23 होता है, 23 और 7 कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। कोई अच्छा ही सीरीज चल रहा है यहाँ पर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30 आ गया। और 30 और 8 देखो आपका यहाँ पर 38। सीरीज देख सकते हैं कितनी धमाकेदार सीरीज चल रही थी, कोई गेस भी नहीं कर पाता अगर इसने एक बार 2 बार इसको सही से पढ़ा ना हो। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए यहाँ पर जो सीरीज है वो समझ में आ गया ना क्या चल रहा था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। शैलेश जो है उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो मान लेते हैं शैलेश यहाँ पर है, उत्तर की ओर कितना चलता है भाई आपका, 4 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। यानी कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका उल्टा नीचे से बनाना पड़ेगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मान लेते शैलेश यहाँ पे है और ये 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद यहाँ से बाएं मुड़ता 6 चलता है, ये 4 है ये 6 है, समझते हुए चलिएगा।
उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद वो पुनः दाएं मुड़ता है और 4 चलते हैं, यानी कि यहाँ से ये 4 चल गए यहाँ पे। तो पूछा गया प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर, यानी कि यहाँ से ये दूरी बताना है कितना हो जाएगा। तो देखो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम बना देते हैं, ऐसे इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर वाला 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 4 8 और 6, यानी कि आपका एक फिगर इस तरह से बन के आएगा। देखो ध्यान से फिगर कैसे बना, ये आपका 6 है, ये आपका 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका 10 होना चाहिए। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे 10 कैसे आया। तो अंडर रूट के अंदर ये जो 8 और 6 आपको पता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है आपका जो कर्ण होता है। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 36 64 100 हो जाएगा, और इसका मतलब कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 किलोमीटर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथी जितने दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन आप सभी को कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या बताते हुए चलना है यहाँ पर। देखो भाई यहाँ पर टोटल पहले 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज तो आपके एक आकृति वाले हो गए। 2 आकृति वाले देखो यहाँ पर 1 और 2, तो 2 आकृति वाले त्रिभुज संख्या 2 हो गई, और 3 आकृति वाले आपके टोटल आपके 4 है। ठीक है, 2 आकृति वाले देखो आपका यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 और आपका यहाँ पर 4, तो टोटल 4 हो जाएंगे। तो 6 4 10 2 12, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 12 हो जाएगी। तो जितने लोग यहाँ पर 12 जवाब दे रहे हैं वो साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। यदि प्रतिबिंब 1:40 हो रहा है तो वास्तविक समय, मैंने आपको बताया ना घड़ी में प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है, तो एक चीज़ याद रखिए 11:60। क्या याद रखना है दोस्तों आप सभी को, 11:60 याद रखना है, उसमें से घटा देना आप सभी को। तो यहाँ पर देखिए 11:60 में से 1:40 को घटा देंगे तो आपका वास्तविक समय भी आ सकता है। तो 20 और 11 से 1 गया 10, तो 10:20 आ जाएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला 10:20, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। अभी बाबू ब्लॉक कर दिया, टेंशन मत लो। यदि प्रकाश को सुबह कहते हैं, सुबह को अंधेरा, अंधेरे को रात, रात को धूप, तो सामान्यतः हम कब सोते हैं? अब अपने बारे में मत बताइएगा आप कब सोते हैं, दिन में या रात में। एक्चुअल में लोग रात में ही सोते हैं ना, और रात को क्या कहा जा रहा है भाई, रात को धूप कहा जा रहा है। तो हम लोग कब सोते हैं भाई, धूप में सोते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, क्लियर हो गया ना यहाँ तक? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पिता और पुत्र की आयु, पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष, यानी कि मान लेते पिता आपका यक्ष है, देखो 27 वर्ष है ना, तो पहले ऑप्शन से अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन उठाते हैं 42 और 12, इनका मध्यमान देखो 42 + 12/2 करो, देखते 27 आता कि नहीं आता। तो 2 2 4 4 1 5/2 यानी कि 27, इनका मध्यमान तो 27 आ गया। वैसे मध्यमान सबका 27 ही आएगा, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि 18 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो अभी देखो 18, अभी एज कितनी है, 42 और 12 12 है, तो 18 वर्ष बाद बताओ कितनी कितनी एज हो जाएगी। तो इसमें 18 ऐड करेंगे और इसमें भी 18 ऐड कर देंगे, तो देखते हैं एज कितनी आती है। 60 आ जाएगा और 30 आ जाएगा। तो देखो पिता की एज इसकी दुगनी हो गई ना। तो पहले ऑप्शन से देखिए आपके यहाँ पर लग जा रहा है, पहले ऑप्शन से यहाँ पर निकल के आ जा रहा है कि भाई मध्यमान 27 आ रहा है और एज में दुगने का अंतर आ जा रहा है 18 साल बाद, और सब में 18 साल बाद ये अंतर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कोई ऑप्शन उठा करके देख लो, अगर आ जाए तो फिर बताइएगा हमें। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच में क्या संबंध होगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए बी का पिता, यानी कि बी जो है ए का पुत्र है, या ए जो है इसका पिता हो जाएगा। ए को पिता लिख देते हैं, समझिएगा और समझते हुए चलिएगा इस प्रश्न में,
देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो आपका आंसर नहीं आता है, आएगा आंसर और बिल्कुल आएगा, परेशान मत होइएगा। उसके बाद कह रहा है कि सी बी की पुत्री है, बी की एक पुत्री हो गई सी, यहाँ पर ये पुत्री हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है। डी बी का भाई है, बी का एक भाई हो गया कौन, डी। उसके बाद क्या कह रहा है, ई ए का पुत्र है, यानी कि बी का एक पुत्र आपका कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये भी भाई और ए का जो है पुत्र हो जाएगा। सी और ई के बीच में क्या संबंध है, अब भाई बी का भाई है ई और सी, बी की पुत्री है सी, तो सी और ई के बीच में भतीजी और चाचा का संबंध हो जाएगा ना, तो चाचा और भतीजी, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं चाचा भतीजी, वो साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जितने भी लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया ना, चलिए क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि एक संख्या का एक चौथाई का एक तिहाई 15 है तो उस संख्या का 3/10 होता है, ये क्या हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं इस प्रश्न में। भाई एक संख्या का एक चौथाई, यानी कि मान लेते हैं संख्या आपका यक्स है, ठीक है, उस संख्या का एक चौथाई उसका एक तिहाई बटे 3 बराबर कितना दिया गया, 15 दिया गया है, यही तो हो जाएगा ना, बराबर कितना दिया गया आपका यहाँ पर 15 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या हो जाएगा, समझिएगा। इस यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, भाई यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, अच्छा ठीक है, संख्या पहले निकाल लेते हैं। 15 4 तिहाई कितना होता है 12, कितना आ जाएगा भाई 15 बढ़िया में 180 आ जाएगा। तो संख्या तो आपका 180 आ गया। अब कह रहा संख्या का 3/10 क्या हो जाएगा, संख्या 180 है, इसका 3/10 मतलब 3/10 भाग क्या हो जाएगा, 0 0 कट के उठाते हैं, कितना आ गया आपका 54 आ गया। तो जितने लोगों ने 54 यानी कि 49 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। दी गई रेखाकृतियों में से तरल पदार्थ धातुएं व गैस प्रदर्शित करती हैं किनको भाई। चलिए इस प्रश्न का सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 80 दिया गया, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तरल पदार्थ, धातु और गैस, देखा जाए तो तीनों आपके डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि तरल पदार्थ अलग है, धातु अलग है, गैस अलग है, ये दो धातु की तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। 3 दर्जन डिब्बे रखे गए हैं, एक व्यक्ति पहले प्रत्येक डिब्बे में एक एक गेंद रखता है, फिर हर दूसरे में 2 गेंद रखता है, फिर हर तीसरे डिब्बे में 3 गेंद रखता है। यह क्रम वो आगे जारी रखता है। तो बताइए अंतिम डिब्बे में कुल कितने गेंद होंगे। तो बताओ भाई, सिंपल सा समझो, 3 दर्जन यानी कि टोटल 36 डिब्बे हैं, डिब्बों की संख्या कितनी है भाई 36 डिब्बे। तो आप समझो पहले वाले डिब्बे में 1 दूसरे वाले डिब्बे में 2 तीसरे वाले डिब्बे में 3 गेंद रखता है। इसी प्रकार 36 वाले जो मतलब ऐसे देखो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे 36वें डिब्बे में टोटल 36 गेंद होगा, यही तो होगा ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 + 2 + 3 + 4, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 4 के बाद देखो 6 वाला आंसर आएगा। तो यहाँ पर ऐसे समझो, मैं आपको समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो। इस क्वेश्चन को जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं देखो समझो भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिब्बों की संख्या कितनी है 36 है, यानी कि एक चीज क्लियर हो गया कि भाई कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले प्रत्येक डिब्बे में एक एक गेंद रखता है, फिर हर दूसरे में 2 गेंद रखता है, फिर हर तीसरे डिब्बे में 3 गेंद रखता है। यानी कि 36वें डिब्बे में वो 36 का मतलब ये जो है आपका 36 का जो गुणनखंड ऐसे चलता रहेगा। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा 36 का गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा आपका जो आंसर आएगा देखिए क्या आएगा, ऐसे जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 9, डायरेक्टली हम लोग जोड़ दे रहे हैं, +12 + 18 और प्लस आपका 36 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे आपका 91 आपका आंसर आ जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर 91 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वैसे भी आप लोग 1 से लेकर 36 तक जोड़ करके देख लीजिएगा, उतना आएगा। मैं थोड़ा आसान बनाने के लिए ये चीज़ जो है कर दिया, ठीक है। या गुणनखंड का योग अगर निकालते तो भी आपका उतना ही आंसर आता। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। 6 मित्र हैं,
देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। ये एक वृत्त मान लेते हैं, एक वृत्त बना हुआ है, एक वृत्त में जो है बैठे हुए हैं ABCDEF, यानी कि 1 2 3 4 5 6 मित्र हैं, और ये जो है एक दूसरे की ओर यानी कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो समझो भाई यहाँ पर बाएं और दाएं में बस हमेशा इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है AD के सामने बैठा है, तो मान लेते हैं A अगर यहाँ पे होगा तो D आपका यहाँ पर हो जाएगा। AD के क्या हो गया, सामने बैठा है। कह रहा है C A और B के बीच में है, A और B के बीच में C है, तो यहाँ पर B यहाँ भी हो सकता है, B यहाँ भी हो सकता है, और तब C और C का पोजीशन यहाँ कहीं होगा। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। F जो है E और A के बीच में बैठा है, F जो है E और A के बीच में बैठा है, यानी कि A यहाँ पर है। अगर हम लोग मान लेते हैं F यहाँ बिठा देते हैं, तो यहाँ पर E और A के बीच में हो गया, तो यहाँ पर B हो जाएगा, और यहाँ पर C जो है A और B के बीच में हो जाएगा। आगे वही लाइन से मिला देते हैं, D के बाएं में B है, तो देखो D के बाएं में B हो गया, क्लियर हो गया। B के ठीक बाएं और कौन है भाई, B के ठीक बाएं और आप लोग देख सकते हैं, B के ठीक बाएं और कौन बैठा हुआ है, C बैठा हुआ है। तो जितने लोग यहाँ पर C जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे, यहाँ पर क्या पूछा गया है। किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार पड़ता है, तो उस महीने की 21 तारीख के 3 दिन बाद यानी कि 21 दिन 24 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। चलिए भाई देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। भाई 3 तारीख को सोमवार पड़ता है, तो 3 7 10 तारीख को भी सोमवार होगा। मैंने आपको बताया ना हर 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है। 17 तारीख को आपका क्या होता है भाई, सोमवार पड़ेगा। 17 7 24 तारीख को भी आपका क्या पड़ जाएगा भाई, आपका सोमवार ही पड़ जाएगा। तो हमने 21 तारीख के 3 दिन बाद यानी कि 24 तारीख को ही निकालना था कौन सा दिन पड़ेगा, तो 24 तारीख को भी क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। चलिए तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए समझ में आ गया नया क्वेश्चन। एक एक लाइक एक एक शेयर करते हुए चलेगा, सभी लोग यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। मंडे नहीं होगा भाई। अक्कू पटेल जी, अगर आपको लगता है मंडे नहीं होगा तो आप बताओ भैया क्या होगा। अगर आपको लगता है मंडे नहीं होगा तो मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताएगा मैं आपके क्वेश्चन पर जो आपके आंसर पर जो जरूर ध्यान दूंगा, ठीक है। चलिए इस आकृति को कंप्लीट करते हुए चलना है, इस आकृति को कंप्लीट करते हुए चलना है। चलिए जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर एक आकृति ऐसे भरना है जो आपका पूरा रंगा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर एक आकृति यहाँ पर जाएगा, एक आकृति यहाँ पर रंगा हुआ आएगा, एक आपका यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पे ये होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। बी वाली आकृति जो है इसको कंप्लीट करेगी, तो बी ऑप्शन जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, सी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। राम व श्याम किसी घास के मैदान को 12 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। यदि राम अपनी 120 गायों को 9 माह के लिए मैदान में रखता है तो श्याम 3 महीने के लिए मैदान में रखी गई गायों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि वह राम द्वारा किए गए किराए का 1/3 गुना। यानी देखो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली मैथ का आ गया, बेसिकली पूरा अच्छे रूप में मैथ का ही दे दिया गया है, बट यहाँ पर सब भी मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। तो भाई देखो 120 गायों को 9 महीने के लिए रखता है, जो राम है 120 गायों को 9 महीने के लिए रखता है, और जो श्याम है, श्याम का खर्चा अनुपात निकाल लेते हैं, 3 महीने के लिए मैदान में रखता है। 3 महीने के लिए मैदान रखते हैं, मान लेते हैं भाई श्याम द्वारा 3 महीने के लिए मैदान रखी गायों की संख्या मान लेते हैं 9, उसने 120 गाय रखे थे, मान लेते हैं इसने X गायों को 3 महीने के लिए रखा, ठीक है। ये इनके द्वारा रखे गए गायों की संख्या का अनुपात आ गया और उसका खर्चा आ गया। खर्चा देखिए क्या कह रहा है, खर्चा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यदि किराया जो है 1/3 गुना हो, ध्यान समझो भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि राम द्वारा किए गए किराया 1/3 गुना हो, यानी कि राम जो है 3 गुना खर्चा करता है, श्याम जो है 1 गुना खर्चा करेगा। ये तो कहें बस इसी को हल कर लेना है। तो 12 नियम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 12 नियम 108 या 3 से काट देंगे, 3 त्रिक का 9, 12 36, 360/x बराबर कितना आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर 3 से काटेंगे 12 बार जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, 120 आ गया। तो 120 जितने लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैंने सिंपल सा क्या किया, उनके द्वारा जो गाय पाले गए उनका अनुपात और उनका जो खर्चों का अनुपात 1/3 दिया गया था वो हमने लिखा दिया। तो यहाँ पर जितने लोगों ने 120 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। एक
गली की लंबाई 450 मीटर है। गली के एक छोर से दूसरे छोर तक बराबर दूरी पर 10 पौधे लगाए गए हैं, तो क्रमागत पौधों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? भाई एक गली की लंबाई 450 मीटर है, समझो यहाँ पर देखो टोटल कितने पौधे लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसकी लंबाई कितनी है आपकी? टोटल आपकी 450 है। तो आप बताओ भैया, यहाँ पर देखो 50 50 टोटल कितने लंबाई, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 450 मीटर था, बटे 9 कर दो, तो हर पौधे के बीच में दूरी, जो दूरी होगी वो आपकी कितनी, 50 मीटर की ही तो होगी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 50 मीटर जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जब भी कठिन क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा हल्का सा अलग क्वेश्चन आता है, तो ये नहीं लगता कि आप लोग को अच्छा चलो अब इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप लोग तभी क्वेश्चन को स्किप करते हो जब आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता है। 83 वाले में दूसरा होगा क्योंकि उसी मंथ का पूछा है। अरे यार 83 क्वेश्चन क्या था भाई, देख लो एक बार। 83 क्वेश्चन में सब लोग अटके पड़े हैं, तो 82 हो गया, 83 हो गया। तो भाई मैंने उसी महीने का तो निकाला है ना, किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार पड़ता है, तो उस महीने में 21 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? तो भाई किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार पड़ता है, ठीक है, 3 तारीख को क्या है, सोमवार है। तो 21 तारीख के 3 दिन बाद यानी कि 24 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो यहाँ पर 3 दिन बाद, हर 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है, तो 3 7 10 7 17 17 7 24। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर 1024 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा। एक क्वेश्चन के पीछे इतना क्यों पड़ जाते हो आप लोग? जब क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो एक बार रिपीट करके देख लिया करो, बार बार कमेंट मत किया करो उसकी चीज, उस चीज को लेकर के। चलिए ये फिगर वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर गैस कर पाते हैं। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। 92 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 92 में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए वाला, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे था, तो ये आपका कट करके देखिए अलग अलग कट गया, बीच में घुस गया, यानी कि इसको बीच में से घुसा दिया गया। तो इसको भी हम लोग अलग अलग ऐसे कट कर देंगे, यहाँ से अलग कट कर देंगे, बीच में से घुसा देंगे। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाता है? सार्थक क्रम को जो है कौन सा दर्शाता है, सभी लोग बताते हो जाएंगे। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक एक लाइक तो कर ही सकते हो वीडियो को, कि लाइक करने में भी जो है आप लोग को थोड़ी दिक्कत आ रही है। सार्थक क्रम को कौन सा दर्शाता है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तूफान, वर्षा, बाढ़ और मानसून। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 99 है। 99 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर भैया देखिए आपका पहले आपका हो जाएगा मानसून, फिर आपका तूफान, तूफान 1 है, वर्षा 2 है, उसके बाद आपका बाढ़ आता है, वर्षा के बाद बाढ़ होता है, बाढ़ से क्षति पहुंचती है। तो 4 1 2 3 5 किस ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। 4 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा प्रश्न है। 2 बजे और 3 बजे के बीच में घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच सुइयां आपस में कब मिलेंगी? देखो आपस में मिलने का मतलब क्या होता है, समझो इस प्रश्न को, फिर जवाब देने का प्रयास करिएगा। आपस में मिलने का मतलब क्या होता है? देखिए 2 बजे, देखो समझो इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो हमने फॉर्मूला आपको बताया, उस फॉर्मूले से लगा सकते हो। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि जब आपस में सुइयां मिलेंगी तो यहाँ पर 2 और बजे और 3 बजे के बीच में जो आपस में सुइयां, मैंने थीटा बराबर क्या बताया था, थीटा बराबर आपको फॉर्मूला बताया है। एक तो उस तरीके से लग जाएगा, ये एक सिंपल सा मैं आपको और एक नया तरीका आज सिखाता हूँ, ठीक है? वो तरीके से तो आप लोग लगा ही सकते हो, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। सब लोग कहते हैं थोड़ा छोटा बताओ, थोड़ा छोटा बताओ। तो अब बताओ 2 बजे और 3 बजे के बीच की अगर हम बात करते हैं, देखिए आप ऐसे घड़ी देखो, घड़ी आपका है ना, आपका ये 2 बज रहा है, 12 पे सुई होगा, और यहाँ पर 2 पे सुई होगा। और जो 3 बजने वाली की बात करते हैं तो ये 12 पे सुई होगा, और यहाँ पर ये 3 पे सुई होगा। तो 2 बजे घंटे मिनट की सुइयों में अगर देखा जाए तो आप इसे समझो कि 10 मिनट का गैप, ठीक है? 10 मिनट की दूरी होती है जब मिनट की सुई घंटे की सुई, देखो यहाँ पर कितने मिनट की इनके बीच में कितने का गैप है? अभी 10 मिनट का गैप है।
10 मिनट का गैप है कि नहीं गैप है। ये बहुत आसान तरीका है, बस इसका लॉजिक समझ लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये 10 मिनट का गैप होता है, इसी 10 मिनट की दूरी को हमें क्या करना है, कवर करना है कि आपस में सुइयां जो है आपकी मिल जाएंगी। तो इसमें जो मिलने का जो समय दिखा गया, समय अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 10 गुणे, बस एक चीज़ याद रखो 12/11, ये सापेक्ष चाल होता है। 12/11 मिनट आपका ये सापेक्ष समय होता है, बस इसको ट्रिक के रूप में याद रखिएगा। जो इनके बीच में गैप है 10 गुणे 12/11 कर दो, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 120 बटे, यानी कि 10 सही 10/11। भाई इसको हल करोगे, 12 धाम में 120 बटे कितना आ गया आपका 11 आ गया। इसको हल कर लोगे 10 सही 10/11 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 3 बजे और 4 बजे के बीच में कहा जाए, तो सिंपल सा 3 और 4 के बीच में देखो, 3 बजे और 4 बजे में 15 मिनट का गैप होता है, तो 15 गुणे 12/11 कर देंगे। बस ये सबसे आसान तरीका है, अगर उनके बीच कब आपस में मिलेंगी अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको ये चीज़ जो यहाँ पर लगा देना है। ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप लोग जो यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर देखिए सही जवाब देने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन है कैसे लगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग